तो यार आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक नया चैप्टर जो कि है भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा हुआ था वो आपका चैप्टर 4 था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो जाकर के वहां से देख लेना यार, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में भाई इंट्रो हम पढ़ेंगे, इसका बेसिक क्या होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे यार, ठीक है। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में, ठीक है। चलो अभी हम इन सभी को समझते हैं है क्या इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो हम उसी के बारे में समझेंगे कि ये होता है क्या। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही ले लिया है। चलो यहाँ पर इसको समझने के लिए ना कुछ चीजें मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 12। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ सारी चीजें चल रही होंगी कि आप इवन नंबर क्यों लिख रहे हो, या फिर कुछ लोगों के दिमाग में चल ही नहीं रहा होगा क्यों लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो जिसके बारे में जो भी चल रहा हो पहले यहाँ समझते हैं अब क्या करना है। इसके आगे भी मैं नंबर लिख सकता था बट जो समझाना था इसी में समझ जाओगे आप लोग। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। अभी किन्हीं दो नंबर के, जितने भी हमने लिखा है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 2 का। मान लो इसका हम देख लेते हैं। ऐसे अगर इसका भी देखेंगे तो भी 2 आएगा, इसका भी देखेंगे तो 2 आएगा, इसका भी देखेंगे तो 2 आएगा, इसका भी देखेंगे तो 2 आएगा। तो इसके आगे भी मैं ऐसे ही लिख सकता था जिसका डिफरेंस 2 आता है ना। अब समझते हैं यही चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट कैसे, देखो नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो आपका सेम ही हो। जैसे यहाँ पर अब देखो हर जगह वही पर दिख रहा है ना। अब देखो जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पर 2 ही रहे। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि 2 ही रहे। मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 5 17, 5 22। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो 5 आ रहे हैं इससे नहीं मतलब है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, बट ये इससे मतलब हमको है कि सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्लियर। अब आते हैं भाई जनरल फॉर्म, मतलब कि इसके जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर समझो एक चीज लिखता हूं मैं a प्लस डी, a प्लस 2d एंड ऐसे ऐसे आगे हम चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। यार मैं ये क्या लिख रहा हूं इसको समझने के लिए थोड़ा सा अभी इसे में हम समझते हैं। इसको लिखूंगा ना तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी कि ये आपने a क्यों लिख दिया, d क्यों लिख दिया ना। तो इसको आप समझते हैं इसमें क्यों हमने ऐसा किया है। तो इसे जो भी आपको सीक्वेंस दिख रहा ना, इसमें जो भी आपका पहला नंबर रहेगा ना उसको a से डिनोट करेंगे। जैसे पहला नंबर इसमें a है तो इसको a से डिनोट करेंगे, क्लियर। और जो डिफरेंस आता है ना इनके बीच का उसको हम d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस उसको कहते हैं। तो जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं यार, कॉमन डिफरेंस। अब वही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो पहले एक नंबर आया a, दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा a प्लस डी एंड उसके बाद a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d। ऐसे 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 आपका आ जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक, या लास्ट वाला कह सकते हैं कि a प्लस nd, है ना। तो ये आपका समझ में आया कि जनरल फॉर्म क्या होता है इसका। बट कुछ चीजें अभी आपको और समझनी है। जनरल फॉर्म आपका यही होता है। अब उसके आगे आते हैं nth नंबर। nth नंबर के लिए यह आपका फार्मूला होता है an इक्वल में a प्लस n माइनस 1d। पहले इसको समझते हैं कि nth नंबर का मतलब क्या है। जैसे आपको सीक्वेंस दे दिया गया कोई और आपसे उसमें पूछ रहा है कि भाई आप बताइए हमको 12वां नंबर या 20वां नंबर, ऐसे तो कैसे निकालेंगे। मान लो अभी तो आपको पता है कि 2 4 6 8 10 12, उसके बाद आपको निकालना हो 20वां नंबर, तो क्या करेंगे 12 के आगे 14, 14 के आगे 16, इस तरीके से लिखते जाओगे, है ना। जब आप देखोगे कि 20वां नंबर या जो भी पूछा है वहां पर आप क्या करोगे तो उसको तब जाकर के फाइंड कर पाओगे। इसीलिए ये एक फार्मूला बनाया आपका कि जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर पर कौन सा नंबर होगा ना, तो आप बता सकते हैं यहां से। क्लियर हुई बात। अभी और चीज समझते हैं, ये फार्मूला आया कहां से। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं ना तो और भी आपको क्लियर हो जाएगी जो भी हमने बात बताई आपको। जैसे
यहाँ पर ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 डी आया कहाँ से? ये देखो, जैसे यहाँ पर पहला नंबर होता है, मान लो सीक्वेंस का A1 A2 A3 A4, मान लो एक सीक्वेंस है, ऐसे लिखते हम जा रहे हैं। तो A1 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, A। B1 की जगह A2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, ठीक है, A प्लस 3D, सॉरी 2D। A प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3D। अब इसके आगे हम और भी लिखते जा सकते हैं, यानी कि A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। बस आपको यहां पर समझना है, देखना, मान लो हम ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं यार, ठीक है। तो एक समय आएगा जब एक नंबर आएगा AN, मीन्स कि एन का मतलब है कि आप पता नहीं है हमको कितना नंबर तक जाना है, तो यहां पर लास्ट में AN लिखा जाता है, ओके। उसके बाद देखो सब जगह A है तो A लिखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का यहां पर देखो 2 लिखा था तो यहां पर D था, 3 लिखा था तो यहां पर देखो 2 लिखा था 2D, यहां पर 4 था तो यहां पर 3D लिखा हुआ था, मीन्स कि एक कम हो रहा। अभी यहां पर 5 होता तो यहां पर 4 का D आता है ना। जैसे यहां पर इसी तरीके से यहां पर भी अगर n है तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, n में से 1 माइनस करेंगे तब तो 1 लिखेंगे, D हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई यहां पर 3 है, 3 अभी 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, भले हमने नहीं लिखा लेकिन लिख तो सकते हैं ना। इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसलिए n माइनस 1 लिखेंगे। ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है यही तो बना हुआ है, समझ में आई बात। तो ये आपका हो गया फार्मूला, और किस लिए बना मैंने बता दिया कि भाई आपको कोई भी नंबर फाइंड करना है, इस नंबर का इस जगह का नंबर क्या होगा, तो वो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं यार, ओके। अब बात करते हैं द सम ऑफ एन नंबर्स। ये क्या मतलब है भैया, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसी में देखो, चाहे इसको देख लो, फिलहाल तो अभी हम इसको देखते हैं। अगर मैं कह दूं भाई कि इनका सम क्या होगा, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, आप ऐसे ही तो करोगे। अगर आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, इसको ऐड करो, कितना होगा, इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो ये तो गलत तरीका है भाई। अभी तो मान लो इसको तो ऐड कर लोगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, तो कैसे करोगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, है ना। इसीलिए ये फार्मूला आपका बना है द सम ऑफ एन नंबर्स, एस एन इक्वल में होता है n अपॉन 2 इक्वल ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप बात कर रहे हैं। तो ये आपका फार्मूला है जिससे कि हम कितने भी नंबर्स हों उनका सम निकाल सकते हैं यार, समझ में आया। क्वेश्चन इन पर हम करेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे तो, बाकी अभी ये हम लोगों ने जो समझा है ना बस उतना ही समझो यार। तो ये आपका इंट्रो था, बाकी जो भी चीजें आगे आती जाएंगे ना मैं उसी क्लास में ही बताते चलूंगा, उसी बीच में बताते चलूंगा कि ये आपकी चीज ऐसी होगी, ठीक है। बाहर यार बारिश हो रही है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा भी आपको दिख रहा होगा मैं जब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे तरफ लाइट जल रही है, ऊपर नहीं चल रहा है, तो हो सकता है आपको यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यार आज की क्लास में हमको समझनी थी, बाकी की अब आगे की क्लास में समझेंगे। जो हमारा पिछला चैप्टर था ना उसको तो मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक ही मैंने दिया, ठीक है। तो यार आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।